बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबुल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के ज़मींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, क्या तुम वो काम करोगे? तो बाबूलाल ने कहा, जी हुजूर, करूँगा। बताइए क्या काम है? ज़मींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाप पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूँगा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर ज़मींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर ज़मींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ज़मींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को ज़मींदार का नौकर रामू उसकी नाव की देख रेख भी करता था। छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर ज़मींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। ज़मींदार उसे सारी बात बताता है। ज़मींदार बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर ज़मींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू ने कहा, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर ज़मींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर ज़मींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन ज़मींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो ज़मींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। ज़मींदार बोला, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिया, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए।